नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 370 हट चुका है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने एक झटके में एक फैसले के तहत 370 और 35A को खत्म कर दिया। संसद में बाकायदा उस पर तकरीर हुई, जिरह हुई और जिरह के बाद ये स्पष्ट हुआ कि धारा 370 अब इतिहास का विषय बन गया। उसके बाद लोग ये मानते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट एक विचार रखेगा और एक निर्णय देगा। लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरीके से आशान्वित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब मुद्दों पर पानी फिर गया और 370 इतिहास का विषय बन गया। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कह दी कि अब ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो 370 को वजूद में ला पाए। मतलब फैसला जो भी हुआ है उस पर अब पूरी संवैधानिकता की मुहर है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, उसमें गुपकार गैंग के कई लोगों के बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन महबूबा के बोल अक्सर रावलपिंडी से आए हुए संकेत के बाद सामने आते हैं। हमने आपको कई बार बताया कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर किस तरीके से OIC के तरफ रुख किए हुए है। UN में वो जाकर के बात रख रहा है और यूरोपीय यूनियन को भी चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि उनकी चिट्ठियों को किस तरीके से कूड़े के बस्ते में डाल दिया गया है ये भी जानकारी आपको दे दी है। लेकिन महबूबा है कि मानती नहीं। महबूबा ने एक बयान दिया है, उन बयानों को पहले सुनिए और समझिए जो हम आपको बताते हैं। एक समाचार एजेंसी से जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई खुदा का फैसला थोड़ी है। मतलब आप समझते जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं है और ये खुदा का फैसला नहीं। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुसंख्यक मुस्लिम राज्य पर जिस तरीके से थोपा गया है वो तो भारत की आत्मा को खंडित कर देता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारी मेहनत और हमारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हम संघर्ष करेंगे और एक दिन हम अपना वो रुतबा हासिल करेंगे, वो वकार हासिल करेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। 3 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और तीनों बातों का मतलब समझिए। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं, ये कोई खुदा का फैसला नहीं। इस तरह की एक बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी। हालांकि वो वकील हैं और ये राम मंदिर पर जब फैसला आया था तो उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मान्य है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम की तरफ से भी अगर कुछ बातें हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं, तो उसे अंतिम मान्य फैसला नहीं माना जा सकता। थोड़ा मॉडिफाई किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के पास इतना भी मौका नहीं दिया गया जहां से उन्हें संदेश दिया गया कि आपको ये बोलना है। उन्होंने ये कहा कि ये खुदा का फैसला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा नहीं है। मतलब क्या कश्मीर कोई इस्लामिक राज्य है? क्योंकि वहाँ भी फैसला कोई खुदा के नाम पे नहीं होता। वहाँ भी फैसले अगर होते हैं तो उसमें इस्लामिक कानून के तहत होते हैं। लेकिन खुदा और खुदा का फैसला, दोनों बातों का जिक्र किया। और दूसरी सबसे आपत्तिजनक बात कि भारत की आत्मा मर जाती है 370 खत्म करने के बाद, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल राज्य था और इसकी शर्तें ही थी। मतलब कि हैदराबाद अगर भारत में मिलाया गया, जब राज्यों का विलय हो रहा था, बहुत आसान भाषा में हम आपसे ये बात कर रहे हैं, इस पर विमर्श कर रहे हैं, तो हैदराबाद तो मुस्लिम बहुल था, वहाँ पर निज़ाम का शासन था। लेकिन हैदराबाद हमारे देश का एक अंग बना। हैदराबाद के हालांकि AIM किस तरह से वहाँ जिंदा है और अक्सर मुस्लिम और इस्लामिक कल्चर पर वो बात रखते हुए कुछ सीटें जीतते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत। ये और बात है कि जहर उगलते रहते हो वैसी। लेकिन सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती ने ये क्यों कहा कि मुस्लिम बहुल राज्य का जो विलय हुआ वो भी एक शर्त थी। आज तक हमें नहीं पता, अगर आपको पता हो तो जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि इसमें क्या कोई शर्त थी। पहली बात तो कोई शर्त थी नहीं, और दूसरी बात इस राज्य का मुखिया कौन था महबूबा क्यों भूल जाती हैं? राजा हरि सिंह ने विलय किया था।
शायद इस बात को वो नकार रही हैं, और जब वो नकार करके ये बात किसी एजेंसी के साथ वो साझा कर रही हैं, तो मायने और मतलब समझिए, ये वही नापाक साजिश है जिसके इशारे पर महबूबा बोलती हैं। और विडंबना देखिए भारत के लोकतंत्र की कि महबूबा एक लोकतांत्रिक पार्टी की नेता हैं और समय समय पर मुख्यमंत्री भी बनती हैं। और ये भी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इनके साथ मिलकर के एक बार सरकार बनाई। उसे इसका पश्चाताप करना चाहिए समय समय पर, क्योंकि महबूबा तो जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद से आदेश आता है उसी को फॉलो करती हैं। उनकी लड़की वहां पर मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान से बयान देती। महबूबा के मायनों को समझिए जो वो कुछ कह रही हैं। हमारा ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, हम हारे नहीं हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और खुदा ने चाहा तो हमारा वकार लौटेगा पूरे धमाके के साथ। यही वो षड्यंत्र है जिसे अभी भी समझने की दरकार है। सवाल ये है कि पीओके 1947 में ही भारत से दूर कर दिया गया, वो भी पाकिस्तान का षड्यंत्र था। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया भारत में रहा, उसमें भी मुस्लिम बहुसंख्यक की बात इन तथाकथित भारत के लोकतांत्रिक नेताओं के मुंह से निकलती है, जो या तो इस्लामिक राज्य के मुखिया के तौर पर जानी जाएं, या तो पाकिस्तान परस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक नेता जो संयोग बस भारत में बस रही हैं, बस चुकी हैं, उनके बारे में कहा जाए। ये बार बार महबूबा मुफ्ती के मुंह से ये बात क्यों निकलती है कि ये मुस्लिम बहुल राज्य था और इसकी एक शर्त थी, और आज तक इतना बड़ा झूठ वो बोल रही है। आज तक शर्त जैसी कोई बात सामने आई ही नहीं, क्योंकि राजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर का विलय किया था तो कोई शर्त थी ही नहीं। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती थी कि भारत के साथ विलय हो, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उसमें कश्मीरियत, जिस कश्मीरियत की बात अक्सर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल खास करके कांग्रेस के लोग बोलते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, ये वही कश्मीरियत को खो देने का डर था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोग राजा हरि सिंह के नेतृत्व में भारत के साथ बिना शर्त जम्मू कश्मीर का विलय करने के लिए तैयार हुए थे। और तब यही शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता, इन्होंने ही क्या क्या कुछ किया। और उसके बाद चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर से संबद्ध थे, कश्मीर को भावपूर्ण तरीके से जानते समझते थे, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्होंने कहा था कि आप कश्मीर और जम्मू को लेकर के अपने बातें मत रखिए, हमें इससे निपटने दीजिए, क्योंकि ये मेरे गृह राज्य का मामला है। और वो निपटते निपटते 75 साल हो गए, अब जा करके निपटने की असली प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसीलिए उसी भूमिका में और उसी प्रक्रिया में अब फारूक अब्दुल्ला तो ये बयान दे रहे हैं कि जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जहन्नुम में जाए। इतना वो उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और संसद से निकलते हुए वो बयान दे रहे हैं। लेकिन अभी महबूबा में ताकत बची है, वो संघर्ष की बात कह रही हैं। और 3 बातों का हमने आपको बताया और जिक्र किया कि 3 बातों में अभी भी जो षड्यंत्र छुपा है उसको समझिए, क्योंकि जिस डेमोग्राफी की बात अक्सर पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, जब यूएन में ये बात भेजी जा रही है और अभी हाल में जो चिट्ठी लिखी गई, पाकिस्तान ये कहता है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है। और 1988 में जब हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया तो इसके पीछे की साजिश और रणनीति यही थी, जिसमें कश्मीरियत को मारा गया। और कश्मीरियत का मतलब ही है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, गुजर, बकरवाल ये सभी रहते हैं। ये था वो जम्मू कश्मीर। लेकिन धर्म की आड़ में 75 साल में जो खेला हुआ, अब वहां की एक डेमोक्रेटिक नेता महबूबा मुफ्ती भी वही पक्ष रख रही हैं और लगभग हार चुकी इररिलेवेंट एक राजनीतिक दल के नेता होने के बावजूद उनको अपने भावी वकार पर बड़ा भरोसा है। और ये कि अभी तो संघर्ष की शुरुआत है, खुदा ने चाहा तो समय के साथ हम अपनी पुरानी ताकत और हस्ती को एक बार फिर इस्टेब्लिश करेंगे। और जब वो ये कह रही हैं तो इसके मायने और
मतलब जरूर समझिए। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत आगे बढ़ चुका है भारत। जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर है, लेकिन महबूबा जैसी नेताओं के बयान को समझने में देरी हुई तो हम फिर एक बार पीछे लौट सकते हैं और फिर जम्मू कश्मीर का एक काला अध्याय शुरू हो सकता है। इसलिए महबूबा पर जितनी जल्दी हो सके एक वैधानिक लगाम कसने की ज़रूरत तो है ही। 2024 की बात मैं कर रहा हूं। 2024 के सितंबर तक वहां चुनाव होने हैं और पीडीपी एक पार्टी के रूप में आएगी, लेकिन पीडीपी को ये बोलना ही होगा कि 370 अब इतिहास का विषय बन चुका है। अगर इस बदलाव के साथ पीडीपी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपना रेलेवेंस चाहती है तो उसे ये बयान देना होगा, अन्यथा एक संवैधानिक कार्रवाई की दरकार तो बनता ही है। वीके न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़ और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि महबूबा की आवाज़ उनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान से आई आवाज़ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।